अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ दुआ और आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार चटपटा सा देगी आलू मटर पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज से पहले आपने शायद कभी इतना मज़ेदार मटर पुलाव नहीं खाया होगा। बहुत ही स्पेशल मसालों से ये तैयार किया जाता है। ये खाने में इतना मज़े का लगता है कि हाथों को रोकना मुश्किल हो जाता है। तो इस बार ईद की दावतों में इसे ज़रूर ट्राई करें। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। चावल बनाने के लिए हमेशा खुले बर्तन का इस्तेमाल करें। इसमें चावल जो है वो खिला खिला तैयार होता है। तो 1 कप भरकर आपने कुकिंग ऑयल डाल देना है इसमें। अगर आप चाहें तो घी में भी ये पुलाव बना सकते हैं। घी के साथ ये पुलाव बहुत मज़ेदार बनता है। अब 2 दरमियानी साइज़ के प्याज काट कर डाल दें और इनको फ्राई करें। दरमियानी आंच पे प्याज़ों की फ्राइंग करेंगे। प्याज हल्के से गोल्डन हो गए हैं तो अब इसमें डाल देते हैं 3 से 4 तेज पत्ता, 2 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, हाफ टी स्पून लौंग, हाफ टेबल स्पून काला जीरा यानी शाह जीरा, 1 टेबल स्पून सफ़ेद जीरा, 3 बादियान के फूल और 2 बड़ी इलायची और 1 टीस्पून इसमें जाएगी साबुत काली मिर्च। ये सारी चीज़ें इसमें डाल देते हैं। साबुत गरम मसाले सारे ऐसे ही ऐड करेंगे इसमें। इसमें पिसा हुआ गरम मसाला या पैकेट का कोई मसाला नहीं डालेंगे क्योंकि इन्हीं मसालों से ये खुशबूदार मटर पुलाव बनेगा। अक्सर लोग शुरू में ही तेल के अंदर गरम मसाले डाल देते हैं साबुत, जिससे क्या होता है वो जल जाते हैं और उनका कोई फ्लेवर नहीं आता। अब प्याज़ों को फ्राई कर लें क्योंकि प्याज़ों को हमने लाइट ब्राउन करना है, ज़्यादा डार्क ब्राउन की तरफ इसका कलर नहीं रखना है। प्याज़ हमारे लाइट ब्राउन हो चुके हैं तो अब इसमें आलू काट के डाल दें। मैंने 5 दरमियानी साइज़ के आलू काट कर इसमें डाल दिए हैं। अब इसमें 1 खाने का चम्मच आपने अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है और आलूओं के साथ अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छे से फ्राई करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। मीडियम फ्लेम पर आपने ये फ्राइंग करनी है। 1 किलो चावल की ये रेसिपी है तो इसमें 3 से 4 टमाटर काट के डाल दें। अब टमाटरों को थोड़ा-सा मिक्स करें और उसके बाद इसमें कुछ स्पाइसेस डाल देते हैं। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगी कुटी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट जाएगा, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया डाल दें, 1 टीस्पून हल्दी डाल दें और 1 टेबलस्पून इसमें भरकर नमक डाल दें। नमक हम आगे इसमें और शामिल करेंगे। सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लें और नमक डालने से यहाँ पर टमाटर हमारे जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। अब इसमें 3 पाव मटर डाल दें और इस मसाले के साथ मटर को अच्छे से भून लें। यकीन करें जब ये पुलाव बनकर तैयार होगा, जब ढक्कन खुलेगा तो इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त होगी कि पूरा मोहल्ला महक उठेगा। अब इसे चटपटा सा फ्लेवर देने के लिए यहाँ पे मैंने आलू बुखारे डाल दिए हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल का आइकन है उसे भी ज़रूर दबाएं। आलू और मटर हमने अच्छे से भून लिए हैं तो अब इसमें 1 लीटर पानी डाल देते हैं ताकि आलू और मटर अच्छे से गल जाएं। इसको कवर करने से पहले एक मसाला बनाएंगे जो इसकी खुशबू को बढ़ाएगा। 1 छोटा फूल जावित्री का, आधा टुकड़ा जायफल, 4 से 5 छोटी इलायची और 1 टीस्पून सौंफ का हमने पाउडर बना लेना है, इनको अच्छे से ग्राइंड करके। तो ये मैंने पाउडर भी इसमें शामिल कर दिया है। 7 से 8 हरी मिर्चें डाल देंगे इस पुलाव को चटपटा सा फ्लेवर देने के लिए। अब इसको मिक्स करेंगे और इसको कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए ताकि आलू और मटर गल जाएं। अब 10 मिनट के बाद कवर हटाते हैं और अब इसमें 1 किलो चावल डाल देंगे जो मैंने आधे घंटे के लिए भिगो के रखे थे। पानी मैंने इनका ड्रेन कर दिया है और चावल इसमें डाल देते हैं। हल्के हाथों से चावलों को मिक्स कर लें और तेज आंच पे ये पानी जो है वो आप सुखा लें। चावलों के लिए इसमें 1 टेबलस्पून नमक और शामिल करेंगे। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक रख सकते हैं। पानी इसमें तकरीबन खुश्क हो चुका है तो इसमें अब ऑरेंज फूड कलर डाल देते हैं और ब्राउन करके प्याज डाल देते हैं। थोड़े से घी में मैंने प्याज फ्राई कर लिए थे। इससे ये होता है कि चावल में एक शाइन आ जाती है और चावल दिखने में खिले खिले ज़बरदस्त लगते हैं। अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल दें, थोड़ा सा पुदीना डाल दें। अब इसे कवर कर दें 2 मिनट के लिए तेज आंच पे। जैसे ही साइड से भाप निकलने लगे तो इसे 8 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर दम दें। 10 मिनट के बाद चूल्हा बंद कर देते हैं और इसका कवर हटाते हैं। पहले तो इसे 5 मिनट के लिए आप ऐसे ही छोड़ दें ताकि इसकी भाप निकल जाए। इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कि आप यकीन नहीं करेंगे। जब आप खुद बनाएंगी तब आपको अंदाज़ा होगा। चावल का एक एक दाना खिला हुआ बना है, परफेक्ट। बहुत मज़ेदार सा चटपटा सा आलू मटर का देगी पुलाव बनकर तैयार हो चुका है। और ईद की दावत में अगर आप भी रूटीन से हटकर कोई मज़ेदार सी रेसिपी की तलाश में हैं तो इसे ज़रूर ट्राई करें। आप इसे बिरयानी भी कह सकते हैं, पुलाव भी कह सकते हैं क्योंकि ये बिरयानी स्टाइल में बनाया जाता है और ये बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होता है। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें।
इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।